हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर का है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे प्रकाश का अपवर्तन नहीं पूछा जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने प्रकाश का परावर्तन नहीं देखा तो हमने उसकी प्लेलिस्ट उसमें बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जिसमें हमने आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, गोलीय दर्पण सब हमने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। आपने प्रकाश का परावर्तन की घटना पढ़ी होगी, जिसमें क्या कहा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश का परावर्तन की घटना। अब अपवर्तन की घटना क्या होती है, इसमें कहा गया है, इसमें आपके दो माध्यम होते हैं। ये आपकी किरण, इसमें कौन सा, ये आपके दो माध्यम बनाती है। यहाँ पे आपका N1 हो गया और ये N2, तो ये दो माध्यम आपके होते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है। यही क्या कहलाती है, यही आपके प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है। और ये जो N1 आपका होता है ये होता है सघन माध्यम और N2 आपका होता है विरल माध्यम। सघन मतलब घना, मतलब कांच हो सकता है आपका, ये है सघन माध्यम, ये उदाहरण आपका सघन माध्यम का। ठीक है। विरल क्या होता है, विरल आपकी वायु होता है, मतलब दूर होता है। ठीक है। तो यही होती है। इसमें क्या लिखना है आपका कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है। ये जो किरण है ये वाली, ये इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और इसके बीच जो रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग लिखते हैं आई से, और इसको बोलते क्या है, आपतन कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है। N1 मतलब सघन माध्यम में आपका आपतन कोण बनता है और विरल माध्यम में आपका कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण बनता है। ठीक है। तो ये था आपका डायग्राम। अब आपको लिखना कैसे है, आपको हेडिंग डाल के लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है। जो हमने आपको डायग्राम में समझाया बस आपको वही लिख देना है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना लिख देना। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है अपवर्तन के नियम। सबसे पहला आपका नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या है, एक नियतांक है। जिसे हम लोग नियतांक क्या लिख सकते हैं, नियतांक हम लोग n से लिख सकते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, जहां n एक अपवर्तनांक है। इस नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो स्नेल का नियम में आपको यही सेकंड वाला नियम लिख देना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। फिर ये फॉर्मूला लिख के आपको पूरा स्नेल का नियम यही होता है। ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये अगर पूछा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। और जो हमने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो हमने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।